हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज यहाँ पर मैं आप सभी को बता रहा हूँ यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2024 के सिलेबस के बारे में। जी हाँ दोस्तों, 2024-25 का आपका नया सिलेबस यहाँ पर जारी हो चुका है। तो आज मैं आपको न्यू एग्ज़ाम पैटर्न बताने वाला हूँ। आप सभी जानते हैं फरवरी में आपका एग्ज़ाम है, लगभग 18 फरवरी को ही आपका यहाँ पर एग्ज़ाम होने वाला है। अभी ये चीज़ लेकिन कंफर्म नहीं हुई है। तो आज यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल का सिलेबस क्या है, इस बार आपके टोटल कितने सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, टोटल आपका जो पेपर होगा वो कितने नंबर का होगा, और इस पेपर को करने के लिए आपको कितना टाइम दिया जाएगा, और यहाँ पर आप कम समय में ज़्यादा तैयारी कैसे कर सकते हैं। ये सभी चीज़ें आज मैं एक एक करके आपको समझाने वाला हूँ। तो दोस्तों, अगर आप यहाँ पर यूपी पुलिस कांस्टेबल में भर्ती होना चाहते हैं तो आपको ये सिलेबस पता होना चाहिए आपके एग्ज़ाम के बारे में कि आपका एग्ज़ाम कैसे होता है। तो चलिए साथियों, बिना टाइम वेस्ट किए आते हैं अपना सीधे पॉइंट पर। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि यूपी पुलिस कांस्टेबल में आपके टोटल 4 सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला होता है रीजनिंग, दूसरा होता है जीके, तीसरा हिंदी और चौथा मैथ। दोस्तों, यहाँ पर रीजनिंग के आपके सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 55 क्वेश्चन ओनली रीजनिंग से ही आते हैं, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। दूसरा सब्जेक्ट आता है जीके, जीके से आपके 38 क्वेश्चन आते हैं। तीसरा है आपका हिंदी, हिंदी से 37 क्वेश्चन। चौथा है मैथ, मैथ से आपके 20 क्वेश्चन आते हैं। तो इस तरीके से अगर आप देखोगे तो टोटल यहाँ पर आपके 150 क्वेश्चन बनते हैं। दोस्तों, यहाँ पर मैं आप सभी को बता दूं, टोटल आपके जो 150 क्वेश्चन होते हैं इनको करने के लिए आपको 120 मिनट का टाइम मिलता है, यानी कि 2 घंटे का आपका पेपर होता है, और आपकी नेगेटिव मार्किंग 1/4 की रहती है। और दोस्तों, आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है वो आपका 18 मार्च को यहाँ पर शेड्यूल किया गया है, लेकिन ये अभी कंफर्म नहीं है, इसमें बदलाव भी हो सकता है। तो दोस्तों, अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं 150 क्वेश्चन आपके आएंगे। एक क्वेश्चन जो है आपका 2 नंबर का होगा, इसीलिए आपको जो नंबर मिलेंगे वो 300 में से मिलेंगे। 300 में से यहाँ पर जो दोस्तों आपको बता दूं, प्रीवियस ईयर जो कट ऑफ गई है वो लगभग आपकी यहाँ पर गई है 200 से, आपकी यहाँ पर दोस्तों 200 से 220 तक आपकी यहाँ पर कट ऑफ गई है जनरल कैटेगरी की। तो इसीलिए आपको जो अपना टारगेट है जनरल कैटेगरी वालों को, वो आपको 220 लेकर रखना है। 220 क्वेश्चन आपके बिल्कुल 220 नंबर आपके आने चाहिए। 220 नंबर का मतलब है 150 में से 110 आपको बिल्कुल सही करने हैं। तो ये टारगेट आपको लेकर चलना है। बाकी जो कैटेगरी हैं, ओबीसी कैटेगरी को यहाँ पर 100 क्वेश्चन का आपका टारगेट लेकर चलना है, और जितने भी एससी एसटी हैं उनको 95, कम से कम 95 आएंगे, तभी आपका सिलेक्शन यहाँ पर हो पाएगा। तो ये टारगेट आपका होना चाहिए। दोस्तों, 2 घंटे ही आपको मिलते हैं 150 क्वेश्चंस को करने के लिए। और दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बता दूं आपको तैयारी कैसे करें। सबसे ज़्यादा फोकस आपको रीजनिंग पर करना है, क्योंकि रीजनिंग के ही 55 क्वेश्चन आने वाले हैं। तो जितनी ज़्यादा हो सके रीजनिंग की प्रैक्टिस करें, यूट्यूब पर प्रैक्टिस सेट लगाएं, यूट्यूब पर जो भी प्रैक्टिस करवाते हैं उनकी वीडियो देखें, मॉक टेस्ट लगाएं, ऑनलाइन मॉक टेस्ट, ऑफलाइन भी लगाएं। दोस्तों, जीके को आपको ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, क्योंकि जीके कहीं से भी पूछी जा सकती है। जीके के केवल 3-4 टॉपिक आपको लेने हैं, उन्हीं को याद करना है। जैसे जीके में आप कर सकते हैं यूपी जीके, यूपी जीके को आपको पढ़ लेना है, क्योंकि यूपी जीके से ही 4 से 5 क्वेश्चन आपके बनते हैं। दूसरा, यहाँ पर दोस्तों आप करंट अफेयर पढ़ना, करंट अफेयर के भी लगभग 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। ऐसे ही दोस्तों स्टैटिक जीके के भी 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर ज़्यादा सेलेक्टेड पढ़ाई करनी है, क्योंकि आपके पास ज़्यादा अब टाइम नहीं बचा है। ऐसे ही दोस्तों यहाँ पर जो पॉलिटी है, पॉलिटी से भी आपके लगभग 4 क्वेश्चन बन जाते हैं, 3 से 4 क्वेश्चन। तो इन 4-5 टॉपिक को ही आपको जीके में पढ़ना है। दोस्तों, बात करें हिंदी की, हिंदी को आपको 37 के 37 लाने होंगे, क्योंकि हिंदी में जो 37 क्वेश्चन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। यहाँ पर आपको हिंदी अपनी बिल्कुल परफेक्ट करनी होगी, हिंदी में आपको कुछ भी नहीं छोड़ना। दोस्तों, बात करें यहाँ पर मैथ के 20 क्वेश्चन आते हैं। तो जिनकी मैथ अच्छी है उन्हें कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन जिनकी मैथ वीक है उनको मैं कुछ टॉपिक बता रहा हूँ, वो ही कर लेना। दोस्तों, यहाँ पर आपको सबसे पहले करनी है मैंसुरेशन। मैंसुरेशन यानी कि क्षेत्रमिति से आपके 2 से 3 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं कम से कम। फिर दोस्तों, आपको यहाँ पर टाइम एंड वर्क करना है। टाइम एंड वर्क के भी 1 से 2 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं।
उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर करना है, मैं आपको बता रहा हूँ, ग्राफ। जी हाँ दोस्तों, ग्राफ से भी आपके जो है 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और यहाँ पर दोस्तों आपके जो बचे हुए टॉपिक हैं वहाँ पर है, सबसे इम्पोर्टेंट है एलसीएम और एचसीएफ। एलसीएम एचसीएफ से भी 2 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। तो इन सभी टॉपिक्स को आपको कवर करना है। और जो दोस्तों टाइम एंड वर्क मैंने बता ही दिया, टाइम एंड वर्क भी आपको करना है। तो केवल आप जो है मैथ के 5-6 चैप्टर भी करेंगे तो आपको जो है 8 से 10 क्वेश्चन उसमें बिल्कुल सही हो जाएंगे। तो 5-6 चैप्टर को ही आपको कंप्लीट अच्छे से कर लेना है। तो आपके लगभग 10 से 12 क्वेश्चन जो हैं आपको ठीक करने हैं। मैथ में आपको 12 क्वेश्चन का टारगेट रखना है कि 12 क्वेश्चन आपके सही होंगे तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। हिंदी में आपके 35 सही होंगे तो आपका सिलेक्शन होगा। जीके में आपके कम से कम 18 क्वेश्चन सही होने चाहिए। दोस्तों बात करें रीजनिंग की, तो रीजनिंग में आपको कम से कम 50 क्वेश्चन सही करने होंगे तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। अगर इतने क्वेश्चन नहीं होते हैं सही तो आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। तो इस तरीके से आपको टारगेट लेकर चलना है और ये टारगेट अचीव होने पर ही आप सिलेक्शन यहाँ पर ले सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आपको ऐसे तैयारी करनी है, इतने क्वेश्चन आपको सही करने होंगे तभी आप इसमें सेलेक्ट हो पाओगे। तो उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रही होगी। तो इसी तरह की वीडियोस को जानने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कोई डाउट या सवाल हो तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। बाकी इंस्टाग्राम पर कुछ पूछना हो तो इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।